जयपुर से महेश यादव जी का प्रश्न है। महाराज जी राधे राधे। मेरे माता पिता चाहते कि मैं विवाह कर लूं, पर मैं विरक्त होकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? माता पिता अगर विवाह के लिए कह रहे हैं और आपकी इच्छा नहीं है विवाह के लिए और माता पिता की सेवा भी करनी है, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि नहीं है, विवाह करने की इच्छा नहीं है, तो आप गृहस्थ में माता पिता जैसे रह रहे हैं, आप उनके साथ आप रह करके खूब भजन करते हुए माता पिता की सेवा करके अपना उनका जीवन भी निर्वाह करके और अपना भी भगवत प्राप्ति की मार्ग को प्रशस्त करके अपना कल्याण कर सकते हैं। पर अगर माता पिता बहुत जोर दे रहे हैं कि नहीं विवाह करना चाहिए और आपकी भी गृहस्थी में इच्छा है, तो आपको विवाह करना चाहिए। अगर ये सोचकर नहीं कर रहे हैं कि हम अगर विवाह कर लेंगे और गृहस्थी में चले जाएंगे तो हमारे भगवत प्राप्ति की मार्ग अवरुद्ध हो जाएगी, तो इसको आप सही नहीं माने। क्योंकि गृहस्थ में रह करके माता पिता की सेवा करते हुए और अपने परिवार के साथ आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, भजन करना गृहस्थी में कोई कठिन नहीं है और निषेध नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हाँ हम बिल्कुल विरक्त हो जाएं। अच्छा, दूसरा बात, अगर आपकी इच्छा नहीं और माता पिता भी आप मान जाते हैं कि हाँ बिना विवाह किए आप उनकी सेवा कर सकते हैं रह करके और उनका निर्वाह कर सकते हैं, तो फिर आपको करना चाहिए और माता पिता को भी समझना चाहिए। आप खूब भजन करें, माता पिता को खूब भगवान स्वरूप मान करके सेवा करें। पर अगर आप विरक्त होकर बाहर निकल जाते हैं तो फिर निषेध है। वो ऐसे निषेध है कि माता पिता को आप छोड़ के बाहर चले जाते हैं और माता पिता घर पर अकेले बूढ़े, उनको कोई सेवा करने वाले नहीं होंगे, तो वो आपका भगवत प्राप्ति का मार्ग बिल्कुल रुकेगा तो रुकेगा ही, साथ ही आपका उद्धार नहीं होगा, आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि ऐसे जनों से भगवान भी खुश नहीं होते जो अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ करके और उनकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ करके और बाहर जा करके एकांत होकर भजन करना चाहते हैं। नहीं होगा। जड़ भरत जी की ऐसा उदाहरण भी है। उन्होंने भी घर परिवार राजपाट सब छोड़ करके आए और एक हिरण में आसक्ति हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आप घर परिवार या अपने माता पिता को, देखिए यहाँ पे घर परिवार की भी बात नहीं है, माता पिता जो भगवान स्वरूप हैं उनकी सेवा छोड़ करके, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके आप अगर बाहर कहीं जाते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए उद्देश्य जो भी आपका है, और अगर कोई उनकी सेवा करने वाला और नहीं है, तब तो आपको घर पे रह करके सेवा करना चाहिए। चाहे वो आप विवाह करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर माता पिता की सेवा करना ये प्राथमिकता और ये उद्देश्य आपकी होनी चाहिए। पंजाब से दीपक सिंह जी। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में बहुत दुख आता है तब ऐसा लगता है सब धोखा दे रहे हैं और भगवान ने भी छोड़ दिया है। हाँ, ये क्या है ना, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर ऐसा लगता है हमें। ये इसलिए है क्योंकि हमने भजन का बल लिया नहीं, नाम जप करते नहीं हैं और हम शरणागत नहीं है प्रभु के। इसीलिए जब संसारिक कोई भी शोक दुख हमें जब तपाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उद्विग्न हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में बहुत सारी चिंताएं लेकर के बैठ जाते हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हम भगवान को भी हम ये मान लेते हैं कि भगवान है ही नहीं, ऐसा हमारा भाव आंतरिक हो जाता है हृदय में। क्योंकि क्योंकि भजन विमुख हम है ना, तो जब भजन विमुख रहेंगे तो हमें हर चीज नकारात्मक ही दिखेगा। क्योंकि जब नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है तो सकारात्मक का कहीं कोई जगह नहीं रह जाता है। जैसे रात्रि में अगर अंधेरा चारों तरफ छाई हो और जब तक कोई रोशनी ना हो तब तक पूरी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, पर एक रोशनी अगर उसमें जला दिया जाए, एक लाइट को जला दिया जाए, तो देखो वो अंधेरा कहां दिखता है फिर। चाहे वो कितना बड़ा कमरा हो, एक रोशनी उसमें एक लाइट जला दो, वहां देखो अंधेरा कैसे अपने आप छट जाता है। उसी प्रकार से जब अध्यात्म रूपी, ज्ञान रूपी, सत्संग रूपी और नाम जप रूपी जब बल मिल जाता है, भगवत शरणागत मिल जाता है, गुरु की शरणागत मिल जाता है, संतों का संग मिल जाता है, तो अज्ञान रूपी जो अंधकार है हमारे हृदय में वो अपने आप छट जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें अध्यात्म का सहारा लेना होगा, नाम जप का सहारा लेना होगा और हमें निरंतर प्रभु के स्मरण और चिंतन करना होगा, तब जाकर के। नहीं तो ये तो हमें लगेगा ही, जब अनुकूल परिस्थिति होगा तो हमें लगेगा कि देखो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ी सी कोई
प्रतिकूलता आएगी, बस लगने लगेगा कि अरे ये तो भगवान तो है ही नहीं, भगवान ने हमारे साथ तो अन्याय कर दिया। कोई भगवान दुख ऐसे नहीं प्रदान करते, कर्म ही आपको दुख सुख होता है। भगवान तो आपको परमानंद देने वाले हैं। जो समय निर्धारित तो आपको कर्म आपको फल देगा, भोगना पड़ेगा, चाहे कभी भी। ऐसा नहीं है कि आप आज जो कर्म किया और लगा कि अरे आज तो हमारे पास बहुत ही अच्छा है, हमको चलो हमने जो उदंडता किया उसमें हमको कोई दंड नहीं मिला, नहीं, वो कर्म बन गया है लिस्ट में, आज न कल आपको उसका भोगना पड़ेगा। कोई भी कर्म जो है निरर्थक साबित नहीं होता है, कर्म फल देता ही देता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। इसीलिए कर्म जो है ऐसा करें जो ध्यान में रहे कि हमको इसको भोगना होगा। अब वो चाहे वो आपके हाथ में है कि उसको शुभ या अशुभ आप जैसे करें। तो प्रतिकूलता में इतना ज्यादा परेशान ना हो और अनुकूलता में हर्षित ना हो। इसीलिए अध्यात्म का सहारा लेना जरूरी है, अध्यात्म का बल लेना जरूरी है।